राधा 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 राधा। बोले राधा माधव भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक संत का विचार और फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान से हर साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। उस प्रार्थना के शब्द कैसे होते हैं वो स्वामी जी बताते हैं। आप सुनिएगा, एक एक शब्द इतना अच्छा है क्योंकि हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती है। नहीं करनी आती है तो जैसे तैसे, जैसी भी हो, जैसे भाव वैसे ही कर दें। और फिर भी अगर शब्द चाहिए हो तो संतों महात्माओं ने हमें शब्द भी उपलब्ध कराए हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान से प्रार्थना। स्वामी जी ने कहा, जीव मात्र भगवान का अंश है। ममे वांशो जीव लोके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। अतः भगवान पिता हैं और जीव मात्र उनका पुत्र है। पिता का स्वाभाविक ही पुत्र में प्रेम होता है, अपनापन होता है, परंतु जीव अपने परम पिता को भूलकर माया के वश में हो जाता है। सो माया बस भयहूं गुसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई। अब वह अपने परम पिता भगवान की कृपा से ही इस माया से छूट सकता है। अब जब माया में बंध गया, संसार में आ गया, तो कैसे छूटेगा जीव? भैया भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। तो स्वामी जी कहते हैं हमें माया के वश से छुड़ाने के लिए भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमें अपने परम पिता प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाओ। देखो, एक एक शब्द में इतना आनंद आएगा, ध्यान से सुनना। स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करवाते हैं साधक के लिए कि साधक भगवान से प्रार्थना कैसे करें। तो साधक कहता है, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाओ। मैं अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता। आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है। भगवान कहते हैं तुम्हारे में शक्ति है भाई, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं प्रभु। हम कहते हैं हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है जिसका कोई पारावार नहीं है प्रभु। ऐसी शक्ति होते हुए मैं माया के परवश हो जाऊं? आप जरा सोचो, आप पिता हो ना, पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ही करेगा और कौन करेगा? दूसरे को दया क्यों आएगी? परम पिता को ही तो दया आएगी। इसलिए दया करके नाथ मुझे बचाओ। आपका होकर मैं और किसे कहूंगा? आपका होकर मैं और किसे कहूंगा? आपसे अधिक सामर्थ्यवान कौन है? आपकी दृष्टि में कोई हो तो नाथ बता दो एक बार। हमारे को तो कोई दिखता नहीं। गीता जी में भी लिखा है कि आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो कैसे सकता है? इसलिए यह काम आपको ही करना पड़ेगा। हमें आपको छुड़ाना पड़ेगा। हमें माया से केवल आप छुड़ा सकते हो। आपका तो खेल हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा।
आपका तो खेल हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो गोस्वामी जी इस परिप्रेक्ष्य में एक पद लिखते हैं विनय पत्रिका में, पद गाएंगे हम अभी। पट खोलें पहले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, बोली राधा माधव सरकार की जय। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं जब कोई ऐसा कहता है ना भगवान से कि नाथ आपने बहुत कृपा करी है, तो भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। जब कोई ये कह देता ना कि हे नाथ आपने बहुत कृपा करी, बहुत अनुग्रह किया मुझे। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीन्हो, मोहे कृपा कर दीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरे तुम बहुत आगे कहते हैं इतना अनुग्रह कर दिया नाथ, साधन धाम दे दिया, मोक्ष का द्वार खोल दिया मेरे लिए, तो मनुष्य तन दे दिया मुझे, हैं? कोटि ही मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, प्रभु इतने उपकार हैं आपके कहे नहीं जा रहे हैं। तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, फिर भी कुछ और मांग लूं तो दीजिए परम उदार, नाथ फिर और भी दे देना नाथ, कुछ और भी मांग सकता हूं मैं। विषय बारी मीन मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूं पल एक, विषयों से मेरा मन अलग नहीं होता नाथ, जैसे मछली जल से अलग नहीं होती वैसे मेरा मन ऐसे पड़ा रहता है, बता नहीं सकता। ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनी अनेक, इस कारण अनेक जोनियों में घूम फिर रहा हूं नाथ। तो प्रभु ने कहा क्या करूं फिर, प्रभु ने कहा क्या करूं, तो कहने लगे गोस्वामी जी, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारु, कि कृपा की डोरी है ना, तो एक खेल खेलते हैं नाथ, आप ना मुझे बाहर निकालो। जैसे मछुआरा जो होता है ना, पकड़ता मछली को तो कांटा डालता है डोरी के साथ, और फिर उस चारा भी होता है उसमें, तो आप ऐसा करो, ऐसे मेरे को फंसाओ आप, मैं भव सागर में फंसा हुआ, मुझे निकालो बाहर। तो प्रभु कह रहे क्या है ये, क्या तमाशा है, तो कह रहे प्रभु आपका खेल हो जाएगा, एकाकी ना रमते, आप अकेले का मन नहीं लग रहा था, इसने आपने हजारों बना दिए, तो अब खेलो प्रभु, ये खेल हो जाएगा आपका, हमारा भव सागर पार हो जाएगा, तो डालो नाथ। तो कहने लगे भाई मेरे पे डोरी कहाँ है, तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कृपा रूपी डोरी, और कितनी लंबी डोरी चाहिए, आपकी कृपा की डोरी बहुत लंबी है, हैं? बंसी पद अंकुश, आपके चरणों में जो अंकुश है ना उसका कांटा बना लो, कांटा बना लो। और कह रहे चारा कहां से लाऊं, कह रहे आपके प्रेम से बढ़कर कोई चारा हो सकता है क्या, है? इसी के मारे मारे ब्रज में बेचारे बने घूम रहे हैं बड़े बड़े लोग,
बड़े बड़े लोग बेचारे बने घूम रहे। तो नाथ परम प्रेम मृदु चारो, डालो यही विधि बेगी हरो, मेरो दुख कौतुक राम त्योहार। आपका खेल हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। देखो भैया, तुलसीदास जी लास्ट में कहते हैं, भैया जिसने बांधा ना वही खोल सकता है, जो ही बांधे सोई। तो भैया वही खोल सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं, भगवान से कहो कि नाथ महाराज हमारे एक मुश्किल हो गई है। आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं। भगवान कहते तुम में शक्ति है भव पार होने की, तुम मेरे अंश हो। तो हम कहते हैं भाई हमारे में शक्ति प्रभु याद नहीं आ रही, कोई शक्ति ऐसी है भी। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हमें नहीं दिखती। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहेंगे नाथ, हम ही अपना काम कर लें। हमारे में शक्ति नहीं, अगर है तो आप जगा दो। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करें तो आपकी कृपा को छोड़कर और कुछ दिखता नहीं है नाथ मुझे तो। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। हे प्रभु, यह काम आपको ही करना होगा। आपको छोड़कर हम कहां जाएं नाथ, किसको कहें, कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा। हम आपके हैं, आपने कहा है ममे वांशो जीव लोके। आपका अंश होकर हम दुख पाए नाथ। आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी आपका पुत्र दुख पाए, आपका पुत्र दुख पाए। आपके सिवाय हमारा कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी को मत बात यारा है। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपके सामने तो मामूली चीज है। आप थोड़ी सी कृपा कर दो तो इतने में हमारा काम हो जाए नाथ। थोड़ी सी कृपा कर दो बस है? आपका अंश होकर, दास होकर हम दूसरे किसी को क्यों कहें। ये तो बड़े शर्म की बात होगी अगर हमें किसी और को कहना पड़े। आपके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं, छोटा मोटा तुच्छ सा काम है। आपके सामने तो मामूली बात है, पर नाथ हमारी आफत छूट जाएगी पर नाथ हमारी आफत छूट जाएगी। हम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, यह बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं नाथ। परंतु हम कैसे ही हैं तो आपके ही। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे। पूत है कपूत है, पूत तो है आपके। पूत है कपूत लेकिन पूत तो है आपके। आपके आंचल की छतर छाया में रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके। कहते हैं हम आपके ही हैं नाथ, आपके ही रहेंगे। गाय का बच्चा मल से भरा होता है तो गाय मुख से चाटकर उसको साफ कर देती है। आप नहीं करो तो आपकी मर्जी, आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसा करो, हम उसी में राजी हैं। हमारी इस अवस्था में ही आप राजी हो तो कोई बात नहीं नाथ। अगर हमें गिरा हुआ ही देखना आपको पसंद है तो कोई बात नहीं है नाथ, फिर परवाह ही नहीं। फिर हमारे चित्त में बहुत आनंद है। क्यों आनंद है कि आपकी ऐसी ही मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी, अब आप जानो आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किससे अपनी बात कहें, और कौन सुनेगा, और सुनकर भी क्या करेगा बेचारा। और कोई सुन भी लेगा तो क्या कर सकता है बेचारा। दूसरे में वह शक्ति नहीं है। संतों ने कहा है, घर घर लागो लायणो, घर घर दाह पुकार। जन हरिया घर आपनो, राखे सो होशियार। अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हमें तो केवल आपकी कृपा का भरोसा है। और हमें क्या करना है महाराज, आप ही बताओ, आप ही बताओ महाराज।
तो भैया ऐसी प्रार्थना साधक को भगवान से करनी चाहिए। ऐसे संतों के वाक्य पढ़ते पढ़ते ना हमें आदत पड़ जाएगी भगवान से कुछ कहने की, कुछ बात करने की, नहीं तो हम पे शब्द ही नहीं होते। बाबा कहते हैं ना कि देखो भैया, भाई जी ने भी आज कहा, भाई जी ने कहा कि साधक को थकना नहीं है, थकना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना है। इस बात पर विश्वास करके चलना कि भगवान हैं, मिलते हैं और मिलेंगे, मिलते हैं और मिलेंगे, और हमसे मिलना चाहते हैं। खास बात है, प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो ऐसी बानक बनती नहीं। महाराज एक बड़े अच्छे भक्त हुए महाराज, जिनका नाम था हरि सेवक जी। भक्तमाल में इनका चरित्र आता है, बहुत सुंदर चरित्र, एक एक शब्द सुनने का बहुत सांत्वना मिलेगी। किस बात की? कि भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। हरि सेवक जी का जन्म हुआ अलवर राज्य के थाना ग्राम में, राजपूतों के कछवाहा कुल में। वे बचपन से ही हरि भक्ति करते और साधु संतों का संग करते। एक बार उन्होंने सुना कुछ साधुओं को श्री चरणदास जी का यह पद गाते हुए। एक पद गा रहे थे चरणदास जी महाराज का कुछ साधु, और हरि सेवक जी ने वो सुन लिया। क्या पद था वो? भक्तन जो हरि के मन भावे, भक्त जन सो हरि के मन भावे, भक्त जन सो हरि के मन भावे। निष्कामी अरु प्रेम हिय में, निष्कामी और प्रेम हिय में, अनन्य भक्ति चित लावे, अनन्य भक्ति लावे। इसमें कहते हैं आगे चल के, परमेश्वर मिलने की लहरें एक आवे एक जावे। परमेश्वर मिलने की लहरें एक आती एक जाती है। और आखिरी में चरणदास जी महाराज कहते हैं, कह सुखदेव चरण ही दासा, हरि हु कंठ लगावे। कि भगवान कंठ लगाते हैं भक्त को। इस बात को हरि सेवक जी ने सुन लिया, इस बात को हरि सेवक जी ने सुन लिया कि भगवान भक्त को कंठ लगाते हैं। तो हरि सेवक जी इस बात को पकड़कर बैठ गए। इस पद से बहुत प्रभावित हुए। पद के अंतिम शब्द हरि कंठ लगावे कई दिन तक उनके कान में गूंजते रहे, पर उनके मन में शंका जागी, क्या सचमुच भक्ति भाव से हरि का गुणगान करने वाले भक्त भगवान को इतने अच्छे लगते हैं कि भगवान कंठ लगा लेते हैं? भाई जायज सी बात है, मन में आई बात कि हरि हूं कंठ लगावे, भगवान कंठ भी लगाते हैं क्या? भगवान कंठ भी लगा। जैसे मैंने एक माता जी का चरित्र सुनाया था ना आपको, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने रासलीला होती देखी, उसमें सुदामा जी का चरित्र देखा, और चरित्र को देखकर उसमें रासलीला में भगवान अपने सखाओं को कंठ लगा रहे थे और रुदन कर रहे थे बार बार। तो उन्होंने देखा, वो आर्य समाजी थी, और जब ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि क्या भगवान ऐसे भी होते हैं क्या जो भक्त को कंठ लगाते हैं, भक्त से इतना प्रेम करते हैं? उनका उसी समय से जीवन बदल गया कि भगवान भक्त को कंठ लगाते हैं भैया। तो ऐसे ही इनके मन में ये लाइन आई कि भैया हरि हु कंठ लगावे, ये बात जम गई। एक बार हम जो ये पद गाते हैं ना, ये साधारण नहीं है, ये रसिकों की सिद्ध अवस्था में लिखे हुए पद हैं। हम तो आसानी से कह देते हैं वृंदावन मोहे भावे, हैं वृंदावन सुख धाम, तो कितने चाव से गाते हैं, पर ये किस चाव में लिखे गए हैं ये हमें पता नहीं। एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी बैठे हुए थे, तो पूज्य बाबा उस समय काष्ठ मोहन पे तो स्लेट पे लिख दिया करते थे कुछ, तो बाबा को संगीत सुनाया करते थे वो। साधु कृष्ण प्रेम जी पुष्टि मार गए थे, तो सखाओं के कैसे कैसे अनेकों पद अनेकों रागों में सुनाते थे। तो साधु कृष्ण प्रेम जी बैठे हुए, तो कीर्तन चल रहा था। उस दिन ऐसी धुन में थे, वो गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे, और गाते गाते महाराज एकदम से उनके मन में बात आई कि यार मैं इतना विषयी जीव, कैसे भगवान मेरा निस्तार करेंगे?
तो बाबा आए और बाबा के सामने बात रखी उन्होंने। तो बाबा बोलते तो थे नहीं, बाबा ने पंक्ति लिख कर दे दी कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम अवश्य होगी, तू अश्रु बिंदु ढलकाता जा। कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा। भैया ये पद हम गाते रहेंगे, भगवान के गुणों का गान करते रहेंगे, तो निश्चित ही प्रभु हमारे कंठ लगेंगे भैया। सबसे बड़ी स्थिति, अरे काकभूषुंडी जी को भगवान कहते हैं, यार तुम इतने सयाने हो, काक की देह में कौवे हो के तुमने इतनी अच्छी देह है, मतलब इतनी अच्छी बात मांग ली मुझसे। तो कहते प्रभु क्या मांग लिया मैंने, भक्ति तो मांगे। कह रहे अरे मनुष्य हो के मनुष्य ये नहीं मांग पा रहे हैं, तो काग हो के भगवान की भक्ति मांग रहा है। भगवान कहते तू ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। भगवान प्रलोभन देते हैं काकभूषुंडी जी को। काकभूषुंडी जी कहते हैं प्रभु अपने तो गले आपके लगना, अब तो जहां जहां जब जब अवतार होगा, प्रच्छन्न हो चाहे कैसा ही हो, दास अवश्य आएगा। काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये काग कौन है? काग साक्षात काकभूषुंडी जी हैं महाराज। ये जरूर आते हैं, कैसा ही अवतार हो भगवान का, प्रच्छन्न हो कैसा ही हो, काकभूषुंडी जी जरूर आएंगे महाराज। वरदान प्राप्त है उन्हें, भगवान से प्राप्त है महाराज। तो भगवान कहते हैं यार बहुत सयाना आदमी निकला तू यार, कौवे की देह में है। तो भैया काग की योनि में होकर के भगवान की भक्ति मांग लेना। तो किसी ने कुछ कहा, तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि भैया रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजहि रघुवीरा। वही तन है जो भैया भगवान के राम जी के भजन में लग गया। नहीं तो बहुत सुंदर घूम रहे हैं यहाँ पे, एक से एक चमड़ी सफेद चमड़ी वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, फेयर एंड लवली ले, हैंडसम ले और पेंसिल ले, बहुत घूम रहे हैं एक से एक। शीशे के सामने से हटती नहीं है नजरें उनकी। बाल इतनी बार घुमा दिए जाते हैं, ऐसा लगता है बालों के लिए जीवन मिला है। अच्छा कोई कहेगा अंगद जी आपके तो है नहीं तो इसलिए बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लगवा लेंगे क्या बात होगी। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है ना। कहा ना, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजहि रघुवीरा। भैया इस शरीर से भजन हो जाए, उससे बड़ी सुंदरता कुछ नहीं है। तो हरि सेवक जी के मन में आए, हरि हूं कंठ लगाओ। क्या भगवान कंठ लगाते हैं? भगवान का गुणगान करने से भगवान कंठ लगा लेते हैं। तो वे गए दिल्ली, महात्मा चरणदास जी जिन्होंने पद लिखा था उनके दर्शन करने गए, और जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मेरी एक शंका है, आप आज्ञा दे तो कहूं। तो चरणदास जी ने कहा कहो भाई। देखो एक एक लाइन सुनना महाराज, बहुत सुंदर है, छोटा चरित्र पर आनंद आ जाएगा हृदय को। आपका रचित एक पद है महाराज, चरणदास जी महाराज से कहा हरि सेवक जी ने, भक्त जन सो हरि के मन भावे, ये पद आपने गाया। उसमें आपने कहा कि जो निष्कामी जन केवल गोविंद दर्शन के लोभ से उनका गुणगान करते हैं, वे गोविंद को बहुत प्रिय हैं, वे गोविंद को बहुत प्रिय हैं, उन्हें गोविंद आकर हृदय से लगा लेते हैं। क्या यह सत्य है कि केवल उनका गुणगान करने से वे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें आकर हृदय से लगा लेते हैं प्रभु? तो महात्मा चरणदास जी कहते हैं, वत्स बात यह बिल्कुल सत्य है। चरणदास जी ने कहा बात यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान जितना प्रसन्न होते हैं हरि कीर्तन से, उतना और किसी साधन से प्रसन्न नहीं होते। चरणदास जी कौन थे? शुक्र संप्रदाय के आचार्यों में से हुए हमारे। जो लोग अपने हृदय में और किसी कामना वासना का पोषण नहीं करते और केवल उनके दर्शन के लोभ से उनके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं, उन्हें वे अवश्य दर्शन देते हैं। केवल दर्शन देकर ही संतुष्ट नहीं होते प्रभु, उनके हाथ बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे फिरते हैं,
श्रीमद् भागवत में उन्होंने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। कीर्तन उन्हें इतना प्रिय है कि जहां उनके भक्त कीर्तन करते हैं वहां उन्हें कोई न बुलाए तो भी वे पहुंच जाते हैं। जहां भक्त, उनके प्रिय भक्त कीर्तन करते हैं वहां वे बिना बुलाए पहुंच जाते हैं महाराज, और जमकर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कीर्तन होता रहता है। कब तक बैठे रहते हैं वहां? जब तक कीर्तन होता रहता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। महाराज, भगवान का गुण कीर्तन करते तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भगवान दर्शन देते हों और गले लगाते हों। बहुतों को देखते हैं। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, वत्स, वे लोग कीर्तन तो करते हैं पर शुद्ध हृदय से केवल भगवान के दर्शन के लोभ से नहीं करते। शुद्ध हृदय से भगवान, अच्छा, कई प्रश्न उठाएंगे कि भाई क्या शुद्ध हृदय से ही कीर्तन करना चाहिए? शुद्ध होंगे तभी कीर्तन करें क्या? भैया, ये भगवान का नाम कीर्तन ऐसा होता है जो करते करते चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यहां पर शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, यहां पे आप लेना शुरू करो नाम, ये नाम का सहज प्रभाव है कि चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। भैया गाते हैं ना, ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। तो भैया, ये जो नाम है ना, ये स्वतः सब कुछ कर देगा, आप लेना तो शुरू करो। तो चरणदास जी कहते हैं, वत्स, वे लोग कीर्तन तो करते हैं पर शुद्ध हृदय से केवल भगवान के दर्शन के लोभ से नहीं करते। उनके हृदय में अन्य अन्य कामनाएं बनी रहती हैं, इसलिए उन्हें भगवान दर्शन नहीं देते। कीर्तन करते करते, कीर्तन के प्रभाव से जब उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और भगवान के दर्शन का सच्चा लोभ जागृत होता है। देखो, इसी में उत्तर दे दिया महाराज जी ने। कीर्तन करते करते भगवान को पाने का लोभ जागृत होता है। और भैया, तब उन्हें दर्शन अवश्य होते हैं, तब उन्हें दर्शन अवश्य होते हैं। तब भगवान उन्हें दर्शन दिए बिना और उनके दर्शन किए बिना रह ही नहीं सकते। यदि हृदय शुद्ध हो तो भगवान को कीर्तन द्वारा प्राप्त कर लेना जितना सहज है, उतना और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना सहज नहीं, क्योंकि अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ही प्रयत्न करना होता है। भाई जी कहते हैं, तप करोगे, यज्ञ करोगे, सब में क्या है? आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपकी मेहनत है। लेकिन भगवान के नाम में आपकी मेहनत नहीं है। भगवान का नाम आपको स्वतः उठाएगा, स्वतः भजन कराएगा, स्वतः सब कुछ दिलाएगा। भगवान का नाम अपनी निज शक्ति से सारा काम करेगा। तो भैया, यहाँ परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बस राम राम करने की आवश्यकता है। राम 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 राम, ऐसे करते चले महाराज। अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ही प्रयत्न करना होता है। यह लक्ष्य ऐसा है जिसके लिए प्रयत्न आरंभ करने के साथ ही लक्ष्य स्वयं हमें प्राप्त करने की प्रयत्नशील हो उठता है। लक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए आ जाता है। अरे भैया, ज्ञानी जो होता है ना, वो भगवान की तरफ क्या करता है? वो भगवान को पाने का प्रयास, वो भगवान तक पहुंचता है। और भक्ति में क्या होता है? भगवान भक्त तक पहुंचते हैं, भगवान भक्त तक पहुंच जाते हैं। उन्हें परिश्रम भी नहीं लगता भगवान को, उनके तो एक चुटकी का काम है, उनकी एक चुटकी का काम है। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, जिसके लिए प्रयत्न आरंभ करने के साथ ही लक्ष्य स्वयं हमें प्राप्त करने को प्रयत्नशील हो उठता है, कलयुग में तो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने के सिवा उन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय ही नहीं है। आश्चर्य यह है कि जो लक्ष्य सबसे बड़ा है और जिसे प्राप्त करना भी सबसे सहज है,
उसे छोड़ जीव अन्य अन्य लक्ष्यों के पीछे भटकता फिरता है। जो सबसे सहज है, भगवान की प्राप्ति, नारायण दास बाबा ने कहा कि सबसे सहज है उसे हम कठिन माने बैठे हैं, और जो कठिन है उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कठिनता क्यों लगती है? क्योंकि हमारा उधर आकर्षण नहीं है। जब आकर्षण हो जाता है तो फिर कुछ भी कठिन नहीं लगता है, कुछ भी कठिन नहीं लगता है। जब पढ़ाई करते थे, जब पढ़ाई चैप्टर समझ में आता है, फिर आ जाता है एक बार चैप्टर समझ में पढ़ाई में, फिर उसके बाद आता है अबे यार यही था बस, ऐसे ही यार रामकृष्ण गुरु परेशान हो रहे थे, देखो मैंने 2 मिनट में याद कर लिया, समझ में आ गया उसे। जब समझ में आ जाती है ना बात, दिल लग जाता है किसी वस्तु से, तो फिर कठिनाई खत्म हो जाती है। तो भैया हरि सेवक के मन में यह बात घर कर गई। जब चरणदास जी ने कहा कि हरि सेवक जी भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से सहज ही भगवान कंठ से लगाते हैं, तो हरि सेवक जी के मन में यह बात लग गई। उन्होंने उसी क्षण कीर्तन द्वारा भगवान को स्वयं प्राप्त कर दूसरे भूले भटके जीवों को प्राप्त करा देने का निश्चय किया। क्या निश्चय किया हरि सेवक जी ने? कि स्वयं तो प्राप्त करूंगा ही भगवान के दर्शन, और भी जीवों को कराने का निश्चय कर लिया। उन्होंने श्री चरणदास जी महाराज से दीक्षा ली और उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। इस उद्देश्य से भ्रमण कर जगह जगह भगवान का गुण और नाम कीर्तन करते। वे जहां भी जाते पहले यह पद गाकर भक्तों का आह्वान करते, आओ साधु हिलमिल हरि यश को गावें। आओ साधु हिलमिल हरि यश को गावें। प्रेम भक्ति की रीति समझ करी हितसों श्याम रिझावें। गोविंद के कौतुक लीला गुण ताको ध्यान लगावें। सेवा सुमिरन वंदन अर्चन नवधा सो, नवधा भक्ति सो चित्त लावें। इस तरीके से फिर भगवान के गुण लीला आदि का कीर्तन करते। ऐसा करते करते उन्हें लीलाओं के दर्शन होने लगे महाराज, उन्हें लीलाओं के दर्शन होने लगे। एक बार ब्रज के भक्त में एक चरित्र आता है, उसमें शायद कृष्णदास बाबा जी थे, तो उनके शिष्य ने पूछा था, महाराज जी मेरे से लीला चिंतन होता नहीं, तो क्या नाम जप कर लूं, नाम जप करूं या लीला चिंतन करूं? तो उन्होंने कहा कि बेटा नाम जप हो जाता है ना तो लीला चिंतन स्वतः हो जाता है, लीला चिंतन स्वतः हो जाता है। महाराज उस दिन से नियम लिया 8 लाख नाम जप करने का, कि 8 लाख करूंगा। अब सब सोचेंगे कैसे होता है 8 लाख नाम जप। यहां तो 1 लाख में 6 घंटे, कितने 6 घंटे, 1 लाख में 6 घंटे, 3 लाख में 18 घंटे हमारी स्पीड के हिसाब से। 5 मिनट की एक माला मानते हैं तो हम 12 पंजे 60, तो इस हिसाब से करते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने नाम होते हैं इसमें? 16 नाम होते हैं। तो भैया इस तरीके से हम काउंट करते हैं। फिर कैसे निकलता है? फिर भैया 8 लाख नाम जब कैसे होता है भैया? उसके बाद क्या होता है? एक तो होता है जिह्वा से जब, फिर उपांशु और फिर मानसी, है ना। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, पीछे आपने देखा होगा मुंह खोलते हैं ना हम पीछे, तो पीछे वो घुंडी सी लटकती रहती है, आपने सब में देखा होगा, गले के भीतर वो लटकती रहती है ना। करे साधक जब नाम जप करता है ना, और उपांशु जब कैसे होता है? नाम, जीभ भी हिलती है, सब कुछ होता है, पर मुंह बंद रहता है, शब्द अंदर ही रहते हैं, शब्द अंदर ही रहते हैं। और ये जो तालू होता है ना पीछे, पीछे ये जो घुंडी से हिलती रहती है महाराज, ये निरंतर हिलती रहती है। फिर महाराज जी ने कहा राम 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 राम, ऐसे करते करते ये निरंतर चलती है फिर। और फिर तो भैया जब मानसी में होने लग जाता है नाम जब, फिर तो भैया रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनी होत सदाई। फिर तो हर रोम रोम से नाम चरंता होता है महाराज, है नाम निकलता है फिर हर से। तो उन्होंने 8 लाख नाम जब शुरू करा। ऐसी स्थिति हो गई महाराज, नित्य लीलाओं में प्रवेश हो गया। और पूज्य भैया को प्रणाम। और नाम जब से ही काम हो गया। और उसके बाद एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, कुटिया में महाराज अंगूठे से आग लगनी शुरू हुई। विरह इतना बढ़ गया, भगवत विरह। और महाराज चिल्लाने लगे, हाँ मोए गोपी बना दो, मोए गोपी बना दो, मुझे लहंगा पहना दो,
बार बार ऐसे करें, और महाराज धीरे धीरे काम्य वन में रहते हुए उसमें से ब्रह्मरंध्र फटा ऊपर से, और आज भी वो कुटिया है, आज भी वो कुटिया है। तो ऐसा नाम जप का प्रभाव था। तो हरि सेवक जी ने नाम जप और लोगों को कीर्तन कराना शुरू किया। कीर्तन कराते कराते उन्हें लीला दर्शन होने शुरू हो गए, और फिर उन्होंने पद गाया, अद्भुत रूप उजारी जोरे, अद्भुत रूप उजारी, अद्भुत रूप उजारी जोरे, अद्भुत रूप उजारी, मूरत मदन विमोहन मोहन, मूरत मदन विमोहन मोहन, रति दुति भंजन प्यारी, रति दुति भंजन प्यारी, जोरी रूप उजारी, अद्भुत जोरे रूप उजारी, गैर रंग रस रीत परस पर, गैर रंग रस रीत परस्पर, प्रेम पुंज सुखकारी, प्रेम पुंज सुखकारी, करत केली वृंदावन कुंजन, करत केली वृंदावन कुंजन, राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, बिहारी, जोरी रूप उजारी, अद्भुत जोरी रूप उजारी, यह सुख निरखत नैन सिराने, यह सुख निरखत नैन सिराने, और आनंद अपारो, और आनंद अपारो, हरि सेवक चरण दासी संग, हरि सेवक चरण दासी संग, बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी, यारे जोरे रूप उजारी, अद्भुत जोरे रूप उजारी, नवल लाडली लाल प्रिय गोर श्याम सुख देन, हरि सेवक हरि रूप में छके रहे दिन रैन। हरि सेवक जी ने फिर पदों में लिखा कि भैया हरि कीर्तन से मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि निस दिन प्रिया प्रियतम सामने रहने लगे हैं। हरि सेवक हरि रूप में छके रहे दिन रैन, हरि सेवक हरि भजन में सुरती लगी निश भोर, पलक एक बिसरू नहीं जैसे चंद चकोर, एक पल के लिए भी बिसारता नहीं। वे जहां भी कीर्तन करते, कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते कि हरि कीर्तन में स्वयं श्री हरि विराजमान रहते हैं। देखो कितना अद्भुत निश्चय किया था, एक निश्चय ने काम कर दिया। पद की एक लाइन अच्छी लगी कि हरि कंठ लगावें, कि भगवान नाम कीर्तन से भक्तों को कंठ लगा लेते हैं। गुरु जी से पूछा चरणदास जी से, चरणदास जी ने कहा हाँ भाई भगवान कंठ लगाते हैं, दर्शन देते हैं कीर्तन करने वाले को। उन्होंने निश्चय कर लिया खुद तो करूंगा दर्शन और दूसरों को भी कराऊंगा, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करूंगा। तब कहते हैं कि जहां भी वो कीर्तन करते तो कीर्तन की महिमा जरूर कहते, और कहते कि हरि कीर्तन में स्वयं श्री हरि विराजमान रहते हैं।
साधारण लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता। वे प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते, चरण, ये जो हरि सेवक जी हैं सबके लिए प्रार्थना करते। एक बार किसी विशेष उत्सव में हरि सेवक जी ने पैरों में घुंघरू बांध के नृत्य किया, पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य किया और बड़े भाव से नृत्य और कीर्तन किया। गोविंद जी ने प्रसन्न हो उन्हें अपने हृदय से लगाया और पीतांबर उड़ा दिया। प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिया और अपना पीतांबर उड़ा लिया। हरि सेवक ही प्रेम युत गायो, हरि पीतांबर आन उड़ायो, हरि पीतांबर आन उड़ायो। और भैया पीतांबर उड़ा दिया भगवान। जैसे आज मैं लीला सुना रहा था ना, श्री जी बैठ कर श्री जी को पीतांबर उड़ा लेता है भगवान, बहुत बड़ी अटकेलियां करते हैं महाराज। मैंने भी एक लीला भेजी थी, अगर पढ़ी हो। भगवान जब झूला झूल रहे होते हैं श्री जी के साथ, जो सखी ज्यादा तेज झूठा देती है ना उसे उठा लेते हैं झूले पे ही झूले पे साथ उठा लेते हैं। ललिता विशाखा सब उनको सखियों को जो सी ज्यादा तेज झूठा दे उसे पकड़ ले, बिठा ले, चल तू। ऐसे आनंद लेते हैं प्रभु भैया। तो ये जो भगवान है ना हमारे, जो विलक्षण लीलाएं करते हैं, एक से एक लीलाएं हैं इनकी। तो भगवान का साक्षात दर्शन हुआ और उनका स्पर्श तो हरि सेवक जी को प्राप्त हुआ ही। जब पीतांबर उड़ाया तो स्पर्श प्राप्त हो गई। तब सबको विश्वास हुआ कि सचमुच हरि कीर्तन में श्री हरि आया करते। सबके सामने हुई ये घटना, अकेले में नहीं, सबके सामने हुई। कहते हैं कि पीतांबर हरि सेवक जी के पास जीवन भर बना रहा, वो पीतांबर छोड़ गए प्रभु। नित्य पूजा के समय उसे मस्तक पर धारण करते और हृदय से लगाते, पर उनके तिरोधान के पश्चात वह अदृश्य हो गया, पीतांबर साथ ही चला गया। देखो, भगवत प्राप्ति के पश्चात भक्त में भगवान के सभी गुण स्वतः संचरित होते हैं। वह उन्हीं के समान त्रिकालज्ञ और वरदानी हो जाता है। यह हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है पूज्या प्राची दीदी के उसमें। ये कहां कहां की बातें बता दी, यहां बैठे आप मन में क्या सोच रहे हो बता देती थी। एक ऐसे समा बना था, मैं उस दिन कोई भक्त कह रहा था कि जब प्राची दीदी थी तो ऐसा कीर्तन में आवेश आया था सब बच्चों में कि भगवान को पाना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान मिलते हैं, एक आवेश सा आ गया था। क्योंकि उन्हें भय लगता था, भय भी न होए ना प्रीत। भैया को फोन पे प्राची दीदी बता देती थी कि ये भक्त गलत चल रहा है, तो इस भय से सब आना शुरू हो गए थे। तो अभी भी भय कायम रखिए, अभी भी सबको सब कुछ पता है। ये प्रभु हैं, सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं महाराज। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है भैया कि प्राची दीदी ने जो वो समा बनाया, आज भी जब भी याद आते हैं ना तो हृदय भर के आता है एकदम से। तो क्या वो जो समय था वो 2020 दोबारा नहीं आएगा, 21 दोबारा नहीं आएगा। 2020 और 21 हमारे जीवन के डायमंड पीरियड वो थे हमारे। और सच बताऊं, इससे बढ़िया समय भी और कोई चल नहीं रहा है। ये जो रुत है ना, ये रुत बहुत सुहावने। स्वामी जी कहते हैं कि भैया ये प्रभु प्राप्ति की रुत है, भगवान के संतों के मिलन की ऋतु आई हुई है। मिल लो संतों से फटाफट, काम बना लो अपना फटाफट, फिर वापस ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर कहा कि उन्हीं के समान त्रिकालज्ञ हो जाते हैं और वरदानी हो जाते हैं। एक बार हरि सेवक जी अलवर गए हुए थे। थाना के जागीरदार ने उनसे अपने लड़के बख्तावर सिंह के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारा लड़का अलवर का राजा बनेगा। अलवर के राव राजा प्रताप सिंह नूरू का के कोई लड़का नहीं था। बीजवाड़ ग्राम के उनके एक निकट संबंधी का उनकी गद्दी पर हक पहुंचता था, पर उन्होंने गोद लिया हुआ बख्तावर सिंह को, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात वे ही राजा बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। बख्तावर
बख्तावर सिंह अलवर के राजा बने। बख्तावर सिंह ने हरि सेवक जी को जागीर देने की कहा और स्थायी रूप से अलवर में रहने को कहा। उन्होंने जागीर नहीं ली, पर अलवर में ढोली के कुएं के पास राधा कृष्ण का अपना मंदिर बनवाया और उसमें रहने लगे। एक बार बख्तावर सिंह जी शिकार खेलने गए। उन्होंने एक जंगली सूअर का पीछा किया। सूअर एक दरगाह में घुस गया। उसी समय से बख्तावर सिंह के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। उन्होंने समझा कि दरगाह के पीर के कुपित हो जाने के कारण उन्हें यह दंड मिला है। उन्होंने दरगाह के मौलवी से कहलाया उनके लिए पीर से प्रार्थना करें। मौलवी ने कहा, राजा साहब स्वयं दरगाह पर आकर हाथ जोड़कर पीर से प्रार्थना करें, तभी उनका दर्द दूर हो सकता है। हरि सेवक जी के पास भी बख्तावर सिंह ने आदमी भेजा था। उन्होंने कहा, हरि नाम कीर्तन से सब अमंगल दूर होता है। राजा साहब से नाम कीर्तन करने को कहा और दर्द उनका जाता रहा। बख्तावर सिंह ने ऐसा ही किया और उनका दर्द जाता रहा। तब से बख्तावर सिंह जी हरि सेवक जी के अनन्य भक्त हो गए। वे उनका गुरुवत आदर करते और उनकी सेवा में तत्पर रहते। उनकी कृपा और आशीर्वाद से वे भगवत भक्त हो गए। उन्होंने राजस्थानी भाषा में बहुत सी भक्तिपरक रचनाएं की हैं। हरि सेवक जी की परंपरा में ब्रह्मदास जी और उनके शिष्य दयादास जी दो सिद्ध संत हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा